हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखो, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ भाई। मतलब बताता तो मैं हर बार हूँ आप लोगों को। एक बार मैं पेन स्टार्ट कर कि देखो, हमने लास्ट जो भाई वीडियो को मतलब पेशेंसली देखते हैं या फिर वीडियो को मेरे को मानते हैं कि भाई हाँ एनालिसिस है ये। लास्ट टाइम हमने क्या एनालिसिस किया था निफ्टी 50 का, यदि मैंने बताया था कि निफ्टी 50 का ये वाला एक बेस वैल्यू है और एक ये वाला एक बेस वैल्यू है। ठीक है, मार्केट इसके पास आएगी या फिर इसके पास आएगी। देखो मार्केट लास्ट टाइम इसके पास इसको टच करते हैं और टच करने के बाद देखो मार्केट यहाँ से ग्रीन दिख रही। मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, नो डाउट। इसकी दो पॉसिबिलिटी है दोस्तों। पॉसिबिलिटी वन है कि भाई मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, इस जोन को न्यूट्रलाइज करेगी, इस जोन को, फिर ये वाला जो गैप है जो आप लोग लास्ट टाइम हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ मैं, आप लोग देखते भी होंगे। तो यहाँ से तो इस जोन के साथ मतलब काउंटर करेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस जोन के साथ एक बार काउंटर किया है और वहाँ से मार्केट यहाँ से रिएक्ट होकर डाउन साइड आई है। ठीक है, और मैंडेटरी क्यों है इसके बारे में जानना? इसके बारे में मैंडेटरी इसलिए दोस्तों क्योंकि देखो ये देखो 20 MA और जो मैं आपको बताता था 20 MA और 9 MA का जो रोल है दोस्तों वो कैसा है वो मैंने आप लोगों को बताया। देखो हो गए, अभी धीरे धीरे मार्केट इसको या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी हल्का सा, या फिर यहाँ पर एक रेंज बनाएगी। कंसोलिडेट में क्या है कि मार्केट हल्का फुल्का अप रहती है, रेंज में क्या रहते हैं मार्केट अपने प्रीवियस हाई के नीचे ही ट्राई करती है। जैसे ये वाला प्रीवियस हाई के नीचे ही रहने की कोशिश कर रही है ना, तो वो रेंज बन जाती है। तो देखो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, कंसोलिडेट या फिर मार्केट रेंज बनाएगी, डाउन साइड की रेंज बनती है, आपको बता दिया। तो रेंज बनेगी तो मार्केट ऑटोमेटिक इस लेवल को टच करेगी और टच करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से आपको ऑल टाइम हाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को मार्केट के अंदर ये समझना पड़ेगा कि भाई निफ्टी 50 का क्या है। अब मेरा निफ्टी 50 का जो व्यू है ना, निफ्टी 50 का व्यू साइडवेज है। मार्केट ग्रीन है नो डाउट, लेकिन मेरा व्यू साइडवेज है क्योंकि मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगी। इस लेवल को भी पूरा अप्रोच नहीं किया मार्केट ने, इस खाली वाले एरिया को भी अप्रोच नहीं किया। तो कहने का मतलब मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हल्का रेड पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब मार्केट यहाँ से आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस भी आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लगातार 2-3 दिन से डाउन साइड की मोमेंटम के साथ आज रिलायंस भी पॉजिटिव है। HDFC बैंक देखो भाई ये सपोर्ट कर रहा है मार्केट को बहुत अच्छे। भारतीय एयरटेल है, डिस्कस किया था ना भाई, वीडियो के अंदर ही बताया था ना, देख लो आज 10% के आसपास आता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ इसलिए कि दोस्तों कि भाई आप लोग एटलीस्ट समझ पाओ कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा। एक बार हम स्टॉक खोलते हैं, जो हमने स्टॉक को आपके साथ रिकमेंड किए थे, रिकमेंड इन द सेंस कि भाई मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया डॉक्टर रेड्डी। मैंने डॉक्टर रेड्डी का आप लोगों को बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट थोड़ा सा वीक है इसका। तो अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला, वीकली टाइम फ्रेम पे आगे एक बार क्विक देख लो। वीकली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा जोन है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छा प्यारा कहना कंप्लीट सराहनीय जोन है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसके जोन को वीक क्यों बताया था और वो डिस्कस कर लेते हैं अभी एक बार। देखो क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली आप लोगों को देखो कि यहाँ पर मार्केट में पूरा का पूरा गार्बेज है और मार्केट इस गार्बेज के साथ साथ रिएक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वीकली का जोन है ना वो अच्छा, क्योंकि ये सारी कैंडल वीक बाद में जब मर्ज हो जाएगी ना तो एक कैंडल बनाएगी और वो वीकली की कैंडल को मजबूत बनाती है। तो कहने का मतलब मार्केट यहाँ से हल्का फुल्का डाउन साइड या कंसोलिडेट होगा, फिर यहाँ से मार्केट में अप साइड की मोमेंटम रहेगी। ठीक है, और रही बात भाई साहब जो भाई को ज्वाइन करना है ये सेम है, क्योंकि मैं अभी ग्रुप में कोई कॉल नहीं दे रहा, इसी मोटिव से नहीं दे रहा भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई साहब जो भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो रिवार्ड्स मिले एटलीस्ट काम करने का। क्योंकि देखो अभी मार्केट अपने रेंज के आसपास ही चल रही है, आप यहाँ से इसको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट शॉर्ट आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा दोस्तों कि कहाँ मेरे को शॉर्ट करना चाहिए, कि मेरे को इस लाइन के ऊपर जाने के बाद शॉर्ट करना चाहिए या यहीं पर इसको शॉर्ट कर देना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल देखोगे भाई DV स्लैब भी साइडवेज है, सिप्ला भी साइडवेज है और ओबिन फार्मा भी एकदम थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ रही है, ये भी साइडवेज ही है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब मार्केट में यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो आपको मार्केट को वॉच करने के बाद या फिर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगी कि हाँ भाई मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना किस चीज़ का कोई पे नहीं करोगे ना, तो आप लोगों को उसकी अहमियत, क्योंकि भाई मैं जब कॉल देता था, कुछ भी बताता था आप लोगों को, तो आप लोगों को उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। खरीदना मैं बोलता था भाई स्क्रीनशॉट सेंड करो, एक दो भाई स्क्रीनशॉट सेंड करते थे, बाकी का पता नहीं चलता कोई खरीद रहा है फिर स्क्रीनशॉट नहीं सेंड कर रहा, मतलब समझ रहे हो। तो उसको चाहिए प्रॉफिट, चाहिए सबको, सीधी सी बात है, प्रॉफिट सबको चाहिए। लेकिन बट बात आ जाती है जब कि भाई हाँ स्क्रीनशॉट देने की, क्योंकि यार ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट था ना जब मैं आप लोगों से बोला था, ठीक है। अब मत दो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट मेरे को, नो प्रॉब्लम भाई, क्योंकि जो पे करेगा ना वो तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट देगा, क्योंकि उसको तो खुशी रहेगी कि हाँ भाई मैंने कहीं ना कुछ तो कमाया, समझ रहे हो। तो वो फंडा आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और आज 3rd क्लास अपलोड कर देंगे दोस्तों। 3rd क्लास अपलोड करने के साथ साथ प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप पहली क्लास और दूसरी क्लास को पूरा देख कर आए, अदरवाइज़ भाई कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यदि आप मार्केट में रैंडमली मतलब कहते हैं फॉर्मलिटीज़ कर रहे हो ना कि हाँ भाई ऐसे, तो उस फॉर्मलिटीज़ को मत करो, ठीक है। भारतीय एयरटेल का भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। भारतीय एयरटेल का क्विक डिस्कशन क्यों करूँगा, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ का बताया था, निफ्टी 50 के एनालिसिस में क्यों बताया था मैंने भारतीय एयरटेल को इसलिए बताया था ताकि एटलीस्ट आप लोगों को टाइम की अहमियत पता चल जाए, ये पता चल जाए। देखो क्लियरली इसका वो देख लो, यहाँ से हो गया रिएक्ट, बोला था ना ये रहता ही इसी लेवल पे 45 पे इसका मिनिमम है दोस्तों। देखो ये कम आया था, ये भी 39 है, लेकिन बाकी प्रीवियस देखोगे ना यहाँ, इसको छोड़ के देखो कहीं ये अपने 50 से ही ऊपर चला, अभी 61 पे चला, तो उनको क्या कंसीडर करेंगे, ट्रेंड आपको ही कंसीडर करेंगे भाई, क्योंकि देखो 9 EMA के पास है। और मैंने बताया उधर 9 EMA के पास आप डायरेक्ट ट्रेड भी डाल सकते हो, बस मार्केट का फेवर आपके उसमें होना चाहिए। देख लो भाई ये चीज़ जब आपको जब पता चलेगी कि जब आप लोग कंटिन्यूसली कहे टचअप में रहोगे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप किसी और की कुछ बात सुनते हो, फिर आप उन दोनों को मर्ज कर देते हो, फिर आप लोग एक कहते हैं ना कंक्लूजन पर जो जाना चाहिए ना, वो कंक्लूजन पर आप नहीं पहुँच पाते, आप क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कौन सी बात सही है कौन सी नहीं। भाई एक बार प्रॉपरली फॉलो करो, फिर पता चलेगा आपको कि भाई कैसे। नहीं होगा तो भाई साहब बताऊँगा, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा वो पूछो मेरे से, मैं क्लियर करूँगा। तो भाई एक बार हम निफ्टी बैंक का और एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का एनालिसिस के बाद आप लोगों को कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा। चलो निफ्टी बैंक का, क्योंकि निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, क्योंकि भाई आपको देख सकते हैं HDFC बैंक ने इसको कम्प्लीटली सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा खेल क्या हुआ था, जो 20 MA का था, देखो लास्ट टाइम भी जब 20 MA पे इसने टच MA को टच किया था, यहाँ से देखो, यहाँ से भी ग्रीन मोमेंटम आई थी, सेम यहाँ पर भी 20 MA का होल्ड किया था। मैंने बोला नीचे एक जोन भी है भाई डेली टाइम फ्रेम पे, और उस जोन से साथ में 20 MA का भी सपोर्ट है। मतलब दोनों चीज़ एक साथ मिल गया, 20 MA साथ मिल गया, डिमांड जोन साथ में मिल गया, तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम तो आनी थी। यदि आप लोगों ने सीख रखी होगी तो पता चल लगा, अदरवाइज तो भाई रैंडम ट्रेड मारने से क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ ट्राई करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कुछ अच्छा करने के लिए तो कुछ देखो, सीधी सी बात है भाई, कोई भी हो आपको ये तो पे करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, मतलब ये पे करने पड़ेंगे आपको। यदि आपको ये नहीं करने हैं तो भाई नो प्रॉब्लम, मैं किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। क्योंकि देखो एक चीज़ और बताता हूँ, इस पे करने से पहले एक चीज़ क्लियर रहे। देखो मैंने यहाँ पर एक ये वीडियो पोस्ट की थी, क्या, हाउ टू डू परफेक्ट एनालिसिस और अप्रोच ऑफ स्टॉक, वॉच दिस पेड सर्विस आल्सो, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो 22 व्यू आए, यहाँ पर देखो पेड मेंबर है आल्सो 22 व्यू आए। तो कहने का मतलब क्या, मोटिव ये है कि दोस्तों जो है ना, जो मतलब रेगुलरली वॉच करते हैं, जो रेगुलरली फॉलो करते हैं ना, उनका थोड़ा वो रहता है कि भाई हाँ ये देखो, ये आप इस पे क्या नाम ले, क्या बोलते इसको, ट्रेड फाइंडर पे व्यू देखो मेरे 208,
आपको क्या चाहिए, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा दे और ऑप्शन बाइंग, सबसे बड़ी बात है ऑप्शन बाइंग। मैं ऑप्शन बाइंग की एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उस पर हज़ारों व्यू आ जाएंगे, हज़ारों व्यू आ जाएंगे, और मैं बनाऊंगा उसको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का यूज़ जो करते हैं ना, नो प्रॉब्लम भाई यूज़ करो, बट मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा भाई मैं ऑप्शन बाइंग करता नहीं हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो देखो उसके व्यू देखो, क्योंकि भाई आप लोग अपने जो रिटेल ट्रेडर है ना, सबसे बड़ी बात है रिटेल ट्रेडर अपने ऑप्शन बायर है, वो ऑप्शन सेलर नहीं बनना चाहते, और वो बन गए तो वो समझ लेना कि वो प्रॉफिट की तरफ चल जाएगी, लेकिन वो नहीं बनना चाहते ना, वो इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उनके पास कैपिटल का इशू रहता है। कैपिटल, जिसके पास कैपिटल आती है वो फिर भी बाइंग करता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता फिर। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक बार नोटिस करना, उसके बाद फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो भाई देख लो एक बार, मैं अपने दोबारा स्टॉक को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप आया था फार्मा का देख लो भाई, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी। उसके बाद फार्मा के साथ साथ अपना कौन सा था, भारतीय एयरटेल, ठीक है, भारतीय एयरटेल को देख लो। उसके बाद और कौन सा स्टॉक था, HCL टैग गिर क्या हुआ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं किया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन HCL टैग अपना पहले से था, तब तो उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। सीमेंट सेक्टर में नहीं था अपना कोई स्टॉक, और बैंक सेक्टर में कोई और स्टॉक नहीं था। IT सेक्टर में भी कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। फार्मा में था, ठीक है, यही थे। रियल्टी सेक्टर में अभी गोदरेज प्रॉपर्टी को करेंगे, देखते हैं, वो बात की बात है। बाकी एनालिसिस जो मैंने बताना चाहता था वो बता दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।